नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर हिंदी का पेपर होने वाला, बिल्कुल यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। यह 100% रियल पेपर है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दे गए, इन निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला सवाल दिया समास के प्रकार है, इसमें हमारा द वाला 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा रहेगा प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं, इसमें हमारा स वाला इज राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा रहेगा 2 बेलों को कहा बंद कर दिया गया था, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा ब वाला इज राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा रहेगा मोह की काना का अर्थ है, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा आ वाला इज राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर पांचवा रहेगा रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। पांचवें में आपको लगाना यहाँ पर आ वाला, ठीक है। उसके बाद छठा रहेगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो इसमें आपको लगाना होगा यहाँ पर स वाला अलंकार, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाएंगे। जल्दी से आप इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 13 सितंबर को यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 देख लिखा, इसमें आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले। तो हमारा पहला देखेगा एक भारतीय आत्मा खालिस्तान को कहा जाता है, इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना है यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा देखेगा प्रेमी ढूंढत में फिरो खालिस्तान मिले ना कोई, इसमें आपको लगाना है यहाँ पर प्रेमी लगाना है। और तीसरा देखेगा महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है, इसमें आपको लगाना है संपूर्ण लगाना है। उसके बाद चौथा देखेगा लेखक के सामने खालिस्तान का फोटो है, इसमें आपको प्रेमचंद लगाना है। और पांचवा देखेगा सदाचार का विलोम खालिस्तान है, इसमें आपको दुराचार लगाना है। और छठा देखेगा बौद्धिक शब्द का मूल शब्द खालिस्तान है, इसमें आपको बुद्धि लगाना है, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर खालिस्तान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ का मिलान कर लीजिएगा। रामचरितमानस, तो रामचरितमानस किसने लिखा है, रामचरितमानस यहाँ पर हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। और पंचवटी में आप लगा लीजिएगा, पंचवटी हमारा खंडका हो जाएगा। और महादेवी वर्मा आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा निर्जा निहार रश्मि हो जाएगा। शत्रु में हमारा मित्र हो जाएगा। ग्राम का तद्भव हमारा गाँव हो जाएगा। और मृतिका में हमारा मिट्टी हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, क्वेश्चन 4 दिया, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपकी प्रश्न में यहाँ पर 6 नंबर के पूछे जाने वाले, जैसे कि हमारा पहला दिया है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है। तो पहले में आपको लिखना यहाँ पर मुंशी, यहाँ पर पहले क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन आपको लिखना है यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद, आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर लगाना, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मिलेगा लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो यहाँ पर दूसरा का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना है यहाँ पर लोकोक्ति लिखना है, क्या लिखना है आपको दूसरे में लोकोक्ति, आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगाना है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन रहेगा ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना है यहाँ पर हाथी से, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन आपको लिखना है यहाँ पर हाथी से की गई है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन रहेगा जूरी के बेलों के नाम लिखिए, इसमें आपको लिखना है यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना है यहाँ पर हीरा और आपको लिखना है यहाँ पर मोती लिखना है, ठीक है, यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन रहेगा बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी, तो इसको तो लगा लीजिएगा। पांचवा आपको लिखना है यहाँ पर नमक विभाग, ठीक है। यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन लिखना है आपको नमक विभाग आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर छठा देख लिखा अंधकार का तद्भव रूप आपको लिखना है, इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है पर अंधेरा लिखना है, क्या लिखना है इसमें आपको अंधेरा आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पर छठे क्वेश्चन में, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर एक वाक्य कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन 5 दिया सत्य असत्य लिखिए, ये आपकी परीक्षा 6 नंबर का पूछे जाने वाला है। तो हमारा पहला देगा राम पढ़ता है संयुक्त वाक्य, ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। और दूसरा देगा जूरी बेलों को देखकर गदगद हो गया, बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा देगा मातृक्षण में मात्रा की गणना की जाती है, हमारा सत्य हो जाएगा। चौथा देगा कबीर एक समाज सुधारक थे, हमारा सत्य हो जाएगा। पांचवा देगा धोखे से सफलता प्राप्त पाना समाजजनक होता है, हमारा सत्य हो जाएगा। और छठा देगा निरल की रचना कुग्रमत्ता है, हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर सत्य हो जाएगा हमारा यहाँ पर छठा क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नई कविता की प्रमुख 2 विषयता लिखे। तो क्वेश्चन देगा छह बात की 2 प्रमुख विषयता लिखे, ठीक है, जिससे आपको 2 नंबर से कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों के आंसर को। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, गद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं। 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, निबंध लेखन की कोई 2 आपको विषयता बताना है, जिससे 2 नंबर से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन देगा, संधि की परिभाषा एवं प्रकार आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन देगा, समास की परिभाषा एवं आपको प्रकार बताना है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब 13 सितंबर को यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। अब यहाँ पर देख लिखा हमारा 9वां क्वेश्चन है, मुहावरे एवं लोकोक्ति में आपको अंतर लिखना है। 8वां क्वेश्चन लिखा तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख लिया 10वां क्वेश्चन दिया है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा आपको लिखना है। 8वां क्वेश्चन लिखा काव्य किसे कहते हैं, उसके वेदों के नाम आपको लिखना है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन लिखा मातृक छंद किसे कहते हैं, किसी एक मातृक छंद का आपको नाम लिखना है। 8वां क्वेश्चन लिखा वन्निक छंद किसे कहते हैं, किसी एक वन्निक छंद का आपको नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 12वां क्वेश्चन लिखा मान सरोवर से कवि का क्या आशय। 8वां क्वेश्चन लिखा हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया, आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर 13वां क्वेश्चन लिखा लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। 8वां क्वेश्चन लिखा अरहर और चने की खेत है कवि को कैसे दिखाई देते हैं, आपको बताना है, ठीक है। 2-2 नंबर क्वेश्चन आने वाला आपकी परीक्षा में। अब यहाँ पर 14वां क्वेश्चन लिखा पंडित जसराज को रसराज क्यों कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन लिखा समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द योग में आज्ञा और अनुमति का सरल वाक्य में आपको प्रयोग करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 15वां क्वेश्चन लिखा कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन लिखा पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए किस प्रकार फायदेमंद है, अपने शब्दों में आपको लिखना होगा। जल्दी से आप इन क्वेश्चनों का आंसर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 16वां क्वेश्चन लिखा कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। 8वां क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है एवं वाक्यों में आपको प्रयोग करना है, जिसका हमारा पहला दिया है तिल का ताड़ बनाना। दूसरा आपका दिया 9-2-11 होना, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, ठीक है। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन लिखा कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी क्या बताई। 8वां क्वेश्चन लिखा रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के आपको नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 18वां क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्यों को पुनः लिखिए, जैसे हमारा पहला दिया है क्या तुम कल विद्यालय गए थे। दूसरा आपका दिया वह कितना सुंदर दृश्य है, तो आपको किस तरह से लिखना है, आपको वहाँ लगाना है, उसमें आपको इस प्रकार से यहाँ पर चिन्ह लगाना है और आपको पूरा का पूरा सेंटेंस पूरा वाक्य आपको इसके तरह लिख देना है। और तीसरा देखिएगा दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, तो आपको दुश्मनों के साथ साथ यहाँ पर मित्र भी होते हैं, ये आपको शुद्ध करके लिखना है, पुनः आपको लिखना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये हम कितना हमारा 18 क्वेश्चन हो जाएगा। 98 के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए इसका 8वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा 19 क्वेश्चन देख लिया उपसर्ग किससे कहते हैं, प्राय प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2-2 शब्द आपको बनाकर लिखना है। तो मतलब उपसर्ग किसे कहते हैं ये आपको बताना है, मतलब किसी शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्द को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और प्रा मतलब हो जाएगा पहला आपका प्रति हो जाएगा, ठीक है, प्रति हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, ठीक है, और आपका प्रति से जुड़ना है तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन आपका पहला शब्द हो जाएगा और दूसरा शब्द हो जाएगा आपका प्रति आपका एक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको शब्द बना के लिखना परीक्षा में। और इसका 8वां क्वेश्चन लिखा अपनी पसंद की कविता की आपको 4 पंक्तियां लिखना है इसका 8वें क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पर 20वां क्वेश्चन लिखा पानी का महत्व विषय पर एक आपको अनुच्छेद लिखना है। 8वां क्वेश्चन लिखा त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में आपको शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य आपको संवाद बताना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 21 क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित अपने गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, जिससे आपको 4 नंबर से कंप्लीट होंगे। आप देख लीजिएगा यहाँ पर आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन दिया है उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसमें क्या पूछा, इसका आपको शीर्षक बताना है, ठीक है। तो इसका शीर्षक हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्वच्छता, क्या हो जाएगा इसमें आपको स्वच्छता हो जाएगा। पहले क्वेश्चन आपको लिखना है स्वच्छता लिखना है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है, तो हमारी आंतरिक जो हमारी सुरक्षा है उसका आधार क्या है आपको बताना है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका आंसर लगा गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन निकला, उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। आपको इस गद्यांश का क्या करना है, सारांश आपको लिखना है, ठीक है, जल्दी से याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसका यहाँ पर देख लिया 22 क्वेश्चन दिया है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्त हेतु आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो क्वेश्चन लिखा, अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को आपको पत्र लिखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या करना, प्रार्थना पत्र लिखना है और इसके अतो क्वेश्चन आपको एक पत्र लिखना है, जल्दी से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 23 क्वेश्चन निकला, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको सारांशित निबंध लिखना है, ठीक है। आप किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित आपको निबंध याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन देख लिखा, यह हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा गया था, सही विकल्प वाले इनका आंसर लगा लीजिएगा। यह हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एक का आंसर आपको देगा, अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपके यहाँ पर 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ हमारा क्वेश्चन 2 के आंसर लगा लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना था, खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। उसके बाद यह हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको सही जुड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। यह हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। और यह हमारा क्वेश्चन 5 का उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको सत्य और असत्य कथन लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर कक्षा 9वीं का 13 सितंबर को यहाँ पर हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में, जल्दी से इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।